अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। रुपया आगे रुपया पीछे, रुपया ऊपर रुपया नीचे, रुपया ही रुपया को खींचे रे। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया। हो 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 रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा तातैया। एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, एक अजूबा देखा रे भैया बाप से बड़ा रुपया, 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 बाप से बड़ा रुपया। क्या करेगी तू? इनकलाब पैदा करूंगी, इतिहास में अपना नाम रोशन करूंगी। 21वीं सदी में लोग कहेंगे डॉली वर्मा नामक लड़की ने लड़कों को देखने का रिवाज शुरू किया था। दीदी सचमुच लड़का देखने जाएंगे? हाँ, तू चलेगा ना? अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही है तू साड़ी में। ये जिंदगी में तुमने पहला अक्लमंदी का काम किया है। अब सीधे घर चलो। तेरी दीदी तेरे कपड़ों का ढेर लगा देगी, और तुझे तेरे दिल की बात कहने के लिए इतना वक्त लग गया। तुम जैसे दोस्त की बात टालने की हिम्मत कहाँ मुझ में? अगर होती तो मैं यहाँ आता ही क्यों? लेकिन एक शर्त। क्या? मुझे ड्रामा करना पड़ेगा। हाँ तो जदू किशोर जी, उम्मीद है 2-4 दिन में आपका काम बन जाएगा, आप आ जाइएगा। भगवान आपका भला करे। हाँ रहने दे नौकर है ना, बाप बनने की कोशिश मत कर। बाबू जी तुम यहाँ हो, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम सुनते क्यों नहीं मेरी बात? कितने दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था डार्लिंग, कहाँ थी इतने दिनों? ये क्या बदतमीजी है? हम लोगों की सांसें रुकी पड़ी है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ? जब से दीदी लापता है हमने ढंग से खाना खाया न सोए, परेशान हैं हम सब। वेरी सॉरी। पर सिलू, तुम्हारी दीदी लीलू, मेरा मतलब है लीला को कहाँ ढूंढे? लिंगू के यहाँ चलते हैं। लिंगू? वो भी उसके बिना कितना परेशान हुआ होगा बेचारा। शायद हमें उससे कुछ मदद मिले। लिंगू से मदद? चलो चलो डार्लिंग। हम लोग क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हैं? चलो ना किसी गार्डन में बैठ के मोहब्बत की बातें करें। शट अप भागू, तुम भूल गए हम किस इरादे से निकले थे? अरे हमारा इरादा तो एक ही रहता है रानी। मेरा मतलब है तुम्हारी दीदी को ढूंढना, लिंगू के घर जाना। मौका देखकर मजाक क्या करो। तुम मौका देती ही नहीं हो, मुझे खुद ही मौका निकालना पड़ता है। स्टॉप इट भागू, दीदी और डैडी अगर मिल जाए ना तो फिर मौका ही मौका है, समझे तुम? क्या बात कह रही हो मेरी सीलू? फिर देखो कैसे तुम्हारे दीदी और डैडी को ढूंढता हूं मैं। आओ मेरे साथ। सीलू, एक आइडिया है, तुम वहां मत जाओ। क्यों? दैट जगह इज वेरी डेंजरस। देखो एक काम करते हैं, हम वहां जाते हैं और लीला को पकड़ कर लाते हैं। पक्का? अरे एकदम से पक्का। That's like my sweet Bagu.
कितना ढूंढा मेरा चौधरी को, किधर किधर ढूंढा मैं, क्या करेगा, किधर को नहीं मिलता रे। अयो सावित्री, ये तेरे को मालूम है वो लिंगू किधर गया? इसको कैसे मालूम पड़ेगा, मेरे को नहीं मालूम लिंगू किधर गया रे। एक बार मैं लिंगू को बोला था कि लिंगू पहली बार तूने कुछ किया जो मैं नहीं किया। अरे ऐसा काम तो मेरा बाप ने नहीं किया, उसके बाप ने नहीं किया, उसके बाप ने नहीं। तेरा बाप ने किया क्या? हमारा लिंगू किधर गया? उसका लिंगू किधर गया? जैसे लिंगू मेरा नहीं है, मेरा चौकरा नहीं। मैं तो सोचता रहा, अयो सावित्री, ये तो बात है मेरा दिमाग में डाउट करता, कोई बात नहीं रे। लिंगू ने बोला था उसका ससुर के पास एक बहुत बड़ा तिजोरी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा चौकरे को उस तिजोरी के अंदर बंद करके इतना बड़ा ताला मार से लगा दिया। अयो, तुम्हारा खोपड़ी में कचरा है, कचरा। क्या करेगा, कुछ समझ में नहीं आता मेरे को। लिंगू जी है क्या? तुम कौन है जी? जी मैं लिंगू जी का दोस्त हूँ। अयो, तुम कैसा दोस्ती, तुम्हारे को नहीं मालूम तुम्हारा लिंगू किधर गया? गुम गया। गुम हो गया? किधर गुम हो गया? तेरी इधर आओ। अरे मेरे को क्या मालूम मेरा चौकरा किधर गुम गया? मेरे को पूछता कि लिंगू किधर गया? अरे मेरे को मालूम होता चौकरा किधर गुम गया। हम उसको पकड़ के ले गया था। आप गुस्सा मत कीजिए बाबूजी, आप बस सिर्फ हमको इतना बतलाइए कि वो उसको किधर से गुम गया? किधर से गुम गया? किधर से गुम गया? हम उसको ढूंढ के लाएंगे। तू ढूंढ के लाएगा? हाँ, हम ढूंढ के लाएंगे। तू ढूंढ के लाएगा? हम ढूंढ के लाएगा। अगर देखा हमने सीजन है कि लिंगू को ढूंढ के लाएगा। अरे मैं भगत राम बावलदार हूँ, बड़का बड़का डकैत सबको ढूंढ के लाया। क्या बात करते हैं माता जी? मैं आपके बेटे को ढूंढ के लाएगा। अयो मेरा चोटी वाला हीरो क्या है रे? मैं हीरो बोला आपको, आप मेरे को रे बोलते क्यों जे? क्या मैं हीरो दिखता है? नंबर 1 का हीरो जे। तुम फिल्म लाइन में जाएगा ना, फिल्म लाइन का बड़ा बड़ा हीरोइन माधुरी दीक्षित और जूली चावला और ललिता पवार जैसा बड़ा बड़ा हीरोइन है ना, तुम्हारा आगे पीछे घूमेंगे जी। क्या फेंकता है रे, ये कान पटे देगा? अच्छा मत देना भाई, थोड़ा मेरा हेल्प करेगा क्या? ये मेरा हाथ खोलेगा तुम? नहीं खोलना पड़ेगा जी तुमको। नहीं खोलेगा? मेरे को कुछ नहीं होता ना। किधर होता है कुचली? कुचली बहुत गंदा जगह पे होता, थोड़ा मेरा हाथ खोल देना तुम। अरे नहीं खोलेगा तो बैठो, थोड़ा खुल जाओ प्लीज। इधर इधर घुटना का थोड़ा ऊपर आना तुम। इधर थोड़ा ऊपर आना जी। इधर तुम नीचे बैठ के गुजाओ जी, उतना दूर से हाथ नहीं आएगा। इधर आना जी, इधर थोड़ा ऊपर आना। इधर सेंसर नो प्रॉब्लम। इधर आहिस्ता, थोड़ा आहिस्ता। इधर आहिस्ता करो, ये तेरा बेटा को करता है ना। आहिस्ता तुमको किधर किधर खाना होता है? ठीक है ठीक है, तुम गुजाओ, तुम आओ, तुम गुजाओ, तुम आओ। इधर हाजी 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 हाजी। अयो बग्गू, तुम बग्गू नहीं जी, आज से तुम टार्जन। अंजना, अरे कहाँ भाई? आ रही हूँ। अरे सुनती भी हो? कहिए, अब क्या नहीं मिल रहा है आपको? डाली मेरा रुमाल नहीं मिल रहा है। रोज रोज आपके रुमाल ही गायब होते हैं, अब कहाँ से दे दूँ? सुनो एक काम करो, अलमारी से एक नया रुमाल लेकर जल्दी से आ जाओ प्लीज डार्लिंग, प्लीज जल्दी। आई एम गेटिंग लेट। बाबा एक मिनट, रोज रोज का यही चक्कर है, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। उफ, मैं तो तंग आ चुकी हूँ। अरे क्या कर रही हो? जरा संभाल के किया करो। मुझे संभलने कह रहे हो तुम? और खुद कितने संभले हुए हो? कहाँ से आई इतनी रुपए? किसने दी तुम्हें इतनी बड़ी रकम? आहिस्ता बोलो। मतलब ये रकम गलत रास्ते से यहाँ तक आई है? आपको मत, मेरा साइड बिजनेस भी है। हाँ, अब मुझे भी कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारा साइड बिजनेस। रोज रोज घर में लग्जरियस और महंगी चीजों का आना, फोन पर घंटों तुम्हारी बातें करना, माल पहुंचाने और ले जाने के फोन आना, ये सब वो काला है जो दाल में पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? दिमाग का खराब होना उतनी खराबी नहीं करता जितनी खराबी नियत का खराब होना करता है, और आपकी नियत खराब हो चुकी है प्रोफेसर साहब। अंजना,
अपनी जबान पे लगाम दो। वो तो मैं दे लूंगी, लेकिन पहले आप अपने हवस के घोड़े से नीचे उतरिए। हराम की कमाई से किसी का भला नहीं हुआ है आज तक। क्या पकड़े हो तुम? शायद तुम भूल गई कि मैं एक प्रोफेसर हूँ। सोसाइटी में मेरी एक हैसियत है। पड़ोस से कपिल शर्मा भी प्रोफेसर हैं। आप जैसी हैसियत उनकी भी है, पर हमारे जैसे फर्नीचर और ठाट बाट उनके नहीं है। मेहनत की कमाई से पेट भरा जा सकता है, रंगरेलियां नहीं बनाई जा सकती। प्रोफेसर साहब, तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो। हाँ हाँ, मैं बोलने लग गई हूँ। ये क्यों नहीं कहते कि सच और खरा बोलने लगी हूँ। तुम अपना सच और आदर्श अपने पास रखो। और हाँ, कान खोल के सुन लो, आज की दुनिया में सब कुछ रुपया ही है। रुपया, समझे? अयो, क्या तुम कान खुजलाता बेटा जी? वो हवलदार हमारा बेटे को ढूंढने गया है, तुम हवलदार को ढूंढो ना। पागल हो गया है? अब चौधरी को छोड़कर मैं हवलदार को काय को ढूंढने को जाएगा? याद है? अयो, हवलदार मिलेगा तो हमारा बेटा मिलेगा। अम्मा! एक मिनट, नाई पूछेगा। क्या रे? किधर गया था तू अय्याशी करने? अय्याशी नहीं थी, मेरा राशि खराब है जी। मेरे को गुंडा लोग इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा। मैं बहुत तकलीफ में था। भाई साहब से पूछो, भाई साहब छुड़ाया मैं इनको छुड़ाया। ये बहुत तकलीफ में था, गुंडा से बहुत मारा इनको। अयो, हमारा लिंगू कितना पतला हो गया। लिंगू ऑरेंज खाएगा, चॉकलेट खाएगा, ठंडा पिएगा। इसको ठंडा नहीं पिलाने का, ये खुद ही ठंडा हो गया आया। क्या रे? बोल, उस चौकरी के साथ किधर ठंडा हो गया आया? उस लीला के साथ। ये पागल हो गया, ये पागल। अम्मा, वो लीला खुद लापता है। अब मैं और भाई साहब उसको ढूंढने को जाने के वास्ते आया, थोड़ा हेल्प लेने के वास्ते आया तुम लोग के पास। थोड़ा मेरे को देना, तुम भी थोड़ा देना पैसा। देना जी। पैसा? आज तेरे को हम पैसा देगा। अब लोग झगड़ा बंद कर दिए। मैं आपसे वादा किया था कि इनको लेके आऊंगा, लेके आया। अब मैंने वादा किया कि मैं इनको सीनू के पास लेके जाऊंगा, इनको लेके जाना। चल, चप्पल रख देना जी, इसको थोड़ा ठंडा करो जी, चैन में बांध के रखो। अम्मा मार लिंगू, जल्दी आना। राम राम। अब राम राम। अरे आप इस वक्त यहाँ? अरे बिटिया रानी, राम राम। ऐसा है बेटे को सतीश बाबू ने हमसे कहा कि दफ्तर और फैक्ट्री के काम के साथ साथ घर का भी काम कर लिया करो। हमने कहा ठीक है। यहाँ आए तो हमने देखा ताले बंद है, यहाँ बैठ गए और टाइम पास करने लगे। अच्छा, तो अभी हम आ गए हैं, चलिए। हाँ चलो बेटी चलो। अरे वाह वाह वाह, राम राम। आओ काका। वाह वाह वाह, ये तो छोटी सी बैठक है। सतीश बाबू बता रहे थे कि और भी बहुत बड़े बड़े कमरे हैं इसमें। सीलू, हम तुमको बोला था ना, हम अकेले ही सवा शेर के बराबर है। आई देखो हम लिंगू जी को कैसे लेके आए। सीलू एक बात बोलेंगे, तुम्हारा बाबू बहुत है, सब गुंडाओं को मारा जी। अब पहले उसको पागल सूट देता है। सॉरी जी। बिटिया रानी, ये दोनों जोकर कौन है? अपना ससुर का माँ पर बोलता है। लीला कौन जी है? बड़े भैया ने इन्हें भेजा है, ये हमारे फैक्ट्री में काम करते हैं। राम राम। वणक्कम। राम राम साहब। वणक्कम साहब। लीलू, अब ये नया आदमी घर का काम भी करेंगे, काम भी करेंगे, चांस मिला तो हाथ साफ भी करेंगे। देखिए साहब, हम गरीब वक्त के मारे जरूर हैं यहाँ, लेकिन न तो हमारा दिल मैला है, न हाथ मैले, इसलिए हमें इस हाथ साफ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं काका, बुरा मत मानिए, इनके कहने का ये मतलब नहीं था। बिटिया रानी, इस मतलबी दुनिया में मतलबी लोगों के बीच इस गरीब आदमी ने बहुत से काले कोस नापे, तो मुंह से निकली हुई बात का मतलब तो हम समझ ही लेते हैं। आप गलत मत समझना चाहिए। आपका दिल दुखाने का मतलब हमारा नहीं है जी। अब ऐसा है ना सर, कोई नया आदमी आएगा तो थोड़ा भरोसा करने का प्रॉब्लम
लेकिन हम तो पुराने हैं जी। वही तो मैं कह रही हूँ काका, इस बढ़ती उम्र में एक साथ दो जगह कैसे काम करेंगे आप? करेंगे बिटिया, वक्त और हालात आदमी से क्या कुछ नहीं करवाते, हम भी करेंगे। हमको ऐसा लगता है जैसे पहले कहीं उसको देखा है। क्या रे, तेरा दिमाग में वापस अवंदर घुस गया ना? तेरा दो उनके आगे दो पीछे, इसको देखेगा बोलता मैं इसको पहले किधर देखा हूँ। What is your problem, man? अच्छा लिंगू, तुम लोग यही बैठो, मैं जुगल काका को रसोई घर दिखा के आती हूँ। चलिए काका। राम राम। वणक्कम। राम 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 जी राम राम प्रताप। मैंने तो जब तक बुद्धा को मैं किधर को भी देखा हूँ। शीला, शीला, राम राम। अरे जुगल किशोर जी, आप फैक्ट्री से आ भी गए, काम भी संभाल लिया और चाय भी बना ली। ये तो हमारा काम था जी बनाना, लेकिन आपने ठीक काम नहीं किया। है? मैंने क्या किया? आपने पहले जुगल कहा, फिर किशोर, फिर जी। इतना भारी नाम लेके हम कहाँ जिएंगे जी? आप तो हमें जुगलिया ही कहा कीजिए। काका, हम सेठ दीनदयाल जी की संतान हैं और हमारे पिता ने हमेशा सिखाया है कि अपने बड़े बुजुर्गों को जो पिता के समान हो, उनको पिता जैसी इज्जत देनी चाहिए। वाह साहब वाह, जब आप मुझे से मामूली नौकर को इतनी इज्जत दे रहे हैं तो अपने पिताजी को तो आप पूजा करते होंगे। कितने महान है, खुशनसीब है वो, जो आप जैसी औलाद उनको मिली। जब वो आए जी हमें जरूर मिलवाइएगा, हम राम राम कहेंगे। आपको उनके दर्शन जरूर करवाऊंगा काका। और सुनिए जी, आज से हम आपको जुगल काका कहा करेंगे, ठीक है? जी मैं खुशनसीब हूँ जो आप जैसे अच्छे लोग हमको मिले। राम राम। राम राम। तो फिर इधर इसके पहले तो तुम्हें भैया ने पैकेट देकर दिया था, अब भैया खुद घर में है तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? कूल डाउन हरीश, कूल डाउन। लिसन, जुगल काका बहुत ही गुणी आदमी है और मेहनती आदमी भी। दोपहर के बाद ये हमारे घर का काम किया करेंगे, समझे? भैया मैं कुछ कहूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी और फिर सब मुझे ही बुरा कहेंगे। पर क्या करूं, कहे बिना रहा भी तो नहीं जाता। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि अब सभी को अच्छा आदमी समझ लेते हैं और घर में भी रख लेते हैं। ये जानना जरूरी नहीं समझते कि उसका ठिकाना कहाँ है, कौन है, कहां से आया है। हरीश, अपनी आवाज और आंखों पर काबू रखो और सुन लो, इन्हें सिन्हा अंकल ने भेजा है, समझे? ऑलराइट, मान लिया इन्हें सिन्हा अंकल ने भेजा है, पर अब ये तुम्हें भी तो जानना जरूरी है कि ये आदमी ईमानदार है भी या नहीं। हरीश, माफ करना छोटे बाबू, आप बार बार मेरी ईमानदारी का सवाल उठा रहे हैं। इजाजत हो तो मैं कड़वा जवाब पेश करूं। कहो जो कहना चाहते हो। छोटे बाबू, एक जमाना था जब मालिक लोग ईमानदार नौकर ढूंढते थे और देरा बेरुए मिल भी जाते थे, लेकिन आज वक्त की मार देखो, नौकर लोग ईमानदार मालिक ढूंढते हैं और ढूंढते ही रह जाते हैं, ढूंढते ही रह जाते। बिल्कुल ठीक कहा जुगल काका ने। इन्होंने ठीक कहा, तुमने ठीक किया, मेरे लिए ठीक ये होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। राम राम। राम राम। काका, हरीश बच्चा है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। अरे नहीं बाबूजी, अपने बच्चों का मेरा मतलब है कि बच्चों की बातों का बुरा मानना बचपना ही तो है। अरे काका, एक बात और जी। लिंगप्पा और भगत राम, इस नाम के दो आदमी जब कभी इस दरवाजे पर आए तो उनको अंदर मत घुसने देना। जी बाहर से राम राम कह दूंगा। बाबूजी उनको पसंद नहीं करते थे। जी अच्छा। रुपये से सम्मान खरीदो चाहो तो ईमान, रुपये से इंसान खरीदो चाहो तो भगवान, रुपया के आगे नाचे जग सारा दातैया।